हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुके हैं। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम आपका कब तक होगा, इसके साथ ही एडमिट कार्ड के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। सेफ स्कोर की स्ट्रेटेजी, आपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी देखी होगी, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कहां तक आप सेफ है, कहां तक आपकी तैयारी परफेक्ट है, कहां तक आप अपने आप को सेफ कह सकते हो, कहां तक आप ये कह सकते हो कि 100% मेरा सिलेक्शन, एक पोस्ट मेरी पक्की है। इसके साथ ही पूरी जानकारी दोस्त आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा अच्छे तरीके से, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे इस एक ही चैनल के माध्यम से लगभग भर्तियों की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चाहे वो रेलवे है, एसएससी है, रेलवे के अंदर आपको एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ है, रेलवे जेई है, रेलवे ग्रुप डी है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इन सभी की भर्तियों की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जा रही है। नई भर्तियों की अपडेट है। एसएससी के अंदर लगभग सभी एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 एग्जाम हम फिलहाल कवर कर रहे हैं। आगे जो भी नई भर्ती आती है उसको कवर करेंगे। आपको इस एक ही चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको आगे जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली। रेलवे ग्रुप डी इस भर्ती का फाइनल सिलेक्शन तक आपको अपडेट देते रहेंगे। फाइनल सिलेक्शन तक की आगे आपका फिजिकल भी होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, आंसर की आएगी, कितने पर सेफ है, ऑल जोन वाइज। देखिए आपकी जो रणनीति कहती है और वास्तविकता आपके 100% आते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाता है। आपका एक लक्ष्य रहेगा, आपकी एक पोस्ट का लक्ष्य रहेगा। आप एक है, आपका एक ही लक्ष्य और एक ही पोस्ट आपको चाहिए, बस ये हमारा लक्ष्य है। अब ये हमारा किस तरीके से अचीव होगा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब वीडियो को आप स्पीड में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा का स्वरूप क्या कहता है? 100 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 20 प्रश्न आते हैं आपके। इसके साथ ही विज्ञान के 25 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न आते हैं और मैथ के आपके 25 प्रश्न आते हैं। कुल समय 90 मिनट का, यानी हर प्रश्न के लिए मात्र 54 सेकंड दिए जाते हैं आपको। और इसके साथ ही अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ये चीजें आपको पता होगी। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 54 सेकंड आपको दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। इस चीज को समझिए मेरे दोस्त, क्या लिखा गया है। 50% छात्रों की सबसे बड़ी गलती, एक बहम होता है ना, बहम की ये चीज है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही मार रहे हैं, ऐसे वैसे। उनकी मानसिकता मैं आपको बताता हूं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 35 बहुत आसान प्रश्न मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन आसान। लेकिन 35 क्वेश्चन से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। झूठा आत्मविश्वास और समय की बर्बादी ही बच्चे को डिमोटिवेट कर देती है, सिलेक्शन से दूर ले जाती है। ठीक है, शुरुआती आसान प्रश्नों को देखकर खुश होना सबसे बड़ी गलती है। यहीं से छात्र धैर्य खो देता है। वो सोचता है आगे भी इसी तरीके से आसान क्वेश्चन आएंगे, और वो उन आसान को समझकर आगे के भी आसान सोच लेता है और उनको भी गलत कर देता है। ठीक है, तो ये एक रणनीति होती है, किस तरीके से करना होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले ये चीज समझिए आप लोग। सिलेक्शन का कड़वा सच के स्कोर का पहाड़, एक स्कोर आपको पहाड़ का एक शिखर है, वहां पर आपका एंड पॉइंट है। अब पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप पहले आधा निकलोगे, फिर उससे आधा, फिर उससे आधा, ऐसे जाओगे। तो सबसे पहले देखिए, आसान भ्रम हर कोई यहां तक पहुंचता है। 30, 40, 35 तक यहां तक हर कोई पहुंचता है। हर कोई पहुंचता है, लगभग एग्जाम देने वाले यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जो येलो लाइन कहती है कि यहां पर संघर्ष का क्षेत्र है, आपने 60 नंबर तक किए हैं, 60 नंबर तक कर दिए हैं, तो आपने संघर्ष किया है। आपने 40 से 60 तक यह आपने संघर्ष किया है, मतलब आप पढ़े हैं, अच्छे पढ़े हैं। लेकिन 60 तक सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ जोन को छोड़कर। सिलेक्शन का जोन ये कहता है कि असली मुकाबला यहाँ है, यहाँ बैठकर देखिए आप लोग। ये है सिलेक्शन का जोन, जो कि कहता है 60 नंबर से लेकर आपका 90 नंबर तक चला जाता है, 90-95 तक। ठीक है, 60 अंक पर सिलेक्शन नहीं होता। 60 का स्कोर सिर्फ एक बेस लाइन है, आपको ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी अच्छी है। आप जितना भी पढ़ रहे हो, परफेक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। 60 से हमें 70-80 आना है, बस सिलेक्शन हमारा ही है। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पे समझिए सफलता का असली गणित क्या कहता है कि ये सफर की शुरुआत है, लेकिन हमें आगे के 12 क्वेश्चन पर मेहनत करनी है। 60 तक तो आप पहुंच रही हो, हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम ये 12 क्वेश्चन और शॉर्ट आउट कर दें। हमारे 72 नंबर पर सिलेक्शन है, 101%। 72 नंबर, आप ये सोचते हैं यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 72 नंबर पर सिलेक्शन, 70-72 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए 60 प्रश्नों के बाद जो आपने 10 से 12% सही करते हैं, वही सिलेक्शन निर्धारित करते हैं।
60% आपको आते हैं, ये आपने कर दिया, ये हर कोई कर रहा है। लेकिन हमारी मेहनत है इन 10 से 12 क्वेश्चन आगे तक की। ये 10 से 12 क्वेश्चन हमको सिलेक्शन देंगे, फाइनल सिलेक्शन हमारी जो पक्की करेंगे, हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। ठीक है, देखिए विषयवार लक्ष्य मैट्रिक क्या है, विज्ञान के आपके 45 प्रश्न सुरक्षित लक्ष्य 35 से 40 नंबर ला दीजिए। गणित के अंदर 25-20 कर देंगे हम, सेफ है। रीजनिंग के अंदर 27 कर देंगे, 30 में से हम बिल्कुल सेफ है। कुल प्रयास 100 में से हमें 87 लगभग प्रयास करना है, 85-87 लगभग। इसके अंदर नेगेटिव लगाकर हमारे 72-73 नंबर बन जाएंगे। आप इसमें से माइनस भी कर सकते हो। आप ये सोचिए कि 82 से लेकर 85 तक हमारा प्रयास होता है तो भी हम परफेक्ट है। 87 प्रश्नों का यानी कि 82 से 85 प्रश्नों का सटीक प्रयास आपको नेगेटिव मार्किंग के बाद सुरक्षित बेहतर स्कोर तक ले जाएगा। आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आप ये कह सकते हो कि सर मेरा बिल्कुल सही है, मैंने अच्छे तरीके से किया, जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो मैंने अच्छे तरीके से किए और मेरा सिलेक्शन होने को है। क्या पढ़े और क्या छोड़े, देखिए भी करंट अफेयर का बदलता पैटर्न, पहले छात्र आसानी से 12 प्रश्न हल करते थे, अब यह गिरकर 7 से 8 रह गया है। डी फोकस जरूरी है, डी फोकस आपका जरूरी है। देखिए अनावश्यक विस्तार, बिना दिशा के कुछ भी पढ़ने से बचें। जैसे मान लीजिए पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने को अथाह सागर है, जी के अथाह सागर है, पढ़ने और मैथ के अंदर कुछ भी पढ़ लो, लेकिन वो चीजें पढ़ोगे जो हमारे पिछले एग्जाम के अंदर आई है उसको एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसको देख लेना, पेपर को प्रीवियस ईयर के आधार पर अगर आप पढ़ते हो तो सिलेक्शन हो सकता है। प्रीवियस ईयर ये देखिए ब्रह्मास्त्र है, पिछले वर्षों के प्रश्नों पर सबसे ज्यादा फोकस करें, इनके ऊपर भरोसा करना है। 4000 चयनित प्रश्न विज्ञान और जीके के लिए चुनिंदा 4000 प्रश्नों का अभ्यास आपको 45 में से 40 का स्कोर दे सकता है। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस सेट लगाइए। जैसे आप लगभग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाओगे तो टेक्स्ट बुक पे लगाते हो तो आप जो हमारा ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना। वैसे ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, अगर मैं आपके लिए कह रहा हूँ ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कुछ न कुछ A to Z। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एग्जाम के ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। एग्जाम के ऊपर अगर प्रॉपर बात की जाए, देखिए लक्ष्य 2026 उल्टी गिनती शुरू, अब आपका एग्जाम नजदीक है। देखिए सिलेबस और PYQ का विश्लेषण आपने कर लिया है, यहां से शुरू कर दीजिए आज की डेट से, मेरी मानकर, अपना बड़ा भाई मानकर या कुछ भी मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर काम कीजिए। 60+ स्कोर बेस लाइन पार करना है, +12 +10 और कर लीजिए भाई। सिलेक्शन आपका है, आपके हाथ में सिलेक्शन है, एक जॉब आपके हाथ में देके जाएंगे घर पे, ज्वाइनिंग लेटर आएगा घर पे। संभावित एग्जाम होगा आपका जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट के अंदर आपका एग्जाम पॉसिबल है, जुलाई फर्स्ट में भी कह सकते हो। ये आपके एग्जाम की डेट है मेरे दोस्त। ठीक है, जून लास्ट को टारगेट कर लीजिए, जुलाई फर्स्ट यानी कि जून के अंदर आपका प्रॉपर एक एक चीज प्रीवियस ईयर के जो सेट है वो कंप्लीट होने चाहिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सही रणनीति और सटीक अध्ययन सामग्री ही आपको भीड़ से अलग करेगी। भाई मैंने 20+ एग्जाम दिए और 7 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। अब ये मत कहना कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं है, वो मेरी मर्जी है, मैंने सिलेक्शन नहीं लिया, मैंने DV नहीं दिए, काफी भर्ती होंगे, मैंने फिजिकल नहीं दिया, वो मेरी मर्जी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुछ और था, मैंने जॉब लेनी ही नहीं थी। तो मैंने 7 एग्जाम पास कर दिए थे, एक बताने के लिए कि मैं अगर आपको समझाता हूँ, कोई गाइड करता हूँ तो मैंने भी तो पास करके तब आपको गाइड करता हूँ। उस वीडियो को भी मैंने डाल कर कौन से एग्जाम पास किए हैं हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम आपका जून महीने को टारगेट करके जुलाई के फर्स्ट को अंदर आपका एग्जाम होगा। जून के अंदर प्रॉपर एक एक चीज क्लियर कर दीजिए। प्रॉपर मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।